क्रिकेट में स्लेजिंग आम बात है, लेकिन स्लेजिंग जब इंतहाई पर्सनल हो जाए तो सामने वाले के लिए खतरनाक बन जाती है। क्रिकेट के मैदान में स्लेजिंग होना या प्लेयर्स का एक दूसरे को चैलेंज करना एक आम बात है और ये होना भी चाहिए ताकि क्रिकेट का मजा, मुकाबले का मजा दुबाला हो जाए। क्रिकेट के मैदानों में सचिन तेंदुलकर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। जब वो एक बार बैटिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर ब्रेड होग ने उनको आउट कर दिया, तो सचिन तेंदुलकर ने जाते हुए कहा कि इट्स योर लास्ट टाइम, कि ये आखिरी बार था कि तुमने मुझे आउट किया, इसके बाद मैं तुमसे कभी आउट नहीं होऊंगा। और हुआ भी यूं, ब्रेड होग ने बाद में बड़े जतन किए लेकिन सचिन तेंदुलकर उनसे आउट नहीं हो पाए। 18 मरतबा उसके बाद सचिन तेंदुलकर ब्रेड होग का आमना सामना हुआ टेस्ट और वनडे क्रिकेट में, लेकिन ब्रेड होग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सके। यह था चैलेंज, यह था मुकाबला। इस मुकाबले के अलावा क्रिकेट में स्लेजिंग के और बहुत से वाकयात हैं। मोहम्मद हफीज और डेल स्टेन का मुकाबला भी सबको याद होगा, जब 13 बार डेल स्टेन ने मोहम्मद हफीज को आउट किया टेस्ट और वनडे क्रिकेट में। उसके अलावा हालिया दिनों मैट हेनरी जो है वो जैक कर्ली को 9 में से 8 बार आउट कर चुके हैं और ये मुकाबला भी बड़ा मजे का चल रहा है। लेकिन बीजीटी ट्रॉफी में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक वाकया हुआ। वाकया कुछ यूं हुआ कि पर्थ टेस्ट में जब भारत सेकंड इनिंग्स के लिए मैदान में उतरा तो जायसवाल और केएल राहुल ने बड़ी उम्दा बैटिंग की। उस उम्दा बैटिंग में जायसवाल ने एक मौके पर मिचेल स्टार्क को एक जुमला दाग दिया कि तुम्हारी बॉलिंग में वो दमखम नहीं रहा, बहुत स्लो आ रहे हो। ये जुमला गोया मिचेल स्टार्क को लड़ गया। ये जुमला गोया मिचेल स्टार्क के लिए एक ताना बन गया, तो उन्होंने ठान ली कि अब इस बच्चे को सबक सिखाना है। और फिर मिचेल स्टार्क ऐसे वापस लौटे कि बीजीटी ट्रॉफी में वो 3 मरतबा जायसवाल को 0 पर आउट कर चुके हैं। उन्होंने अगले ही टेस्ट मैच में पहली ही गेंद पर जायसवाल को जब एलबीडब्ल्यू आउट किया तो 1 मरतबा उन्होंने बता दिया कि मिचेल स्टार्क असल में है क्या। मिचेल स्टार्क ने अपनी बर्क रफ्तारी से ना सिर्फ जायसवाल की विकेट ली, बल्कि उस विकेट के बाद उन्होंने खामोशी से एक पैगाम दे दिया कि भैया अभी तुम बहुत छोटे हो, मेरे से मुकाबला नहीं। पिंक बॉल टेस्ट मैच खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट मैच 10 विकेट से जीत लिया। कहानी फिर भी खत्म ना हुई। अगला टेस्ट मैच गाबा में, ब्रिस्बेन में शुरू हुआ। तो इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए भारत की खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद ट्रेविस हेड की बीमारी भी भारत से पीछा नहीं छोड़ सकी और भारत के खिलाफ ट्रेविस हेड ने एक बार फिर 152 रन की इनिंग्स खेली और भारत को 1000 रन मारने वाले ट्रेविस हेड ने टेस्ट क्रिकेट में भारत को यह पैगाम दे दिया कि भाई सिर्फ मिचेल स्टार्क नहीं बल्कि ट्रेविस हेड जो है वो भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क जो थे वो खामोशी से कहाँ बैठने वाले थे कि दोबारा बैटिंग के लिए जब जायसवाल क्रीज पर आए तो मिचेल स्टार्क ने कहा कि मैं इस सीरीज में तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। जायसवाल जब बैटिंग कर रहे थे तो पहली ही गेंद जो मिचेल स्टार्क ने बिल्कुल वैसे ही एडिलेड टेस्ट वाली पिंक बॉल वाली बॉल की और वो इसके बैट को छूती हुई 5वीं स्लिप से गुजरती हुई 4 रन तो पार कर गई, लेकिन अगली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर जायसवाल का शिकार कर लिया। जायसवाल इस बार मिचेल मार्श को कैच दे बैठे। जब मिचेल मार्श ने उनका कैच लिया तो मिचेल स्टार्क ने अपनी कॉलर को मुंह में डालते हुए एक खिसानी सी हंसी और कहा कि भाई अभी तुम बच्चे हो। दिल ही दिल में जायसवाल ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मैंने किससे पंगा ले लिया, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से पहले भारत के सबसे टेस्ट क्रिकेट में एवरेज रखने वाले जायसवाल एक बेहतरीन फॉर्म में जा रहे थे। पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उसके बाद अगली 4 इनिंग्स में उनका बल्ला खामोश रहा और खामोश करवाने में अहम किरदार अदा किया मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क ने उनको तीनों बार आउट किया। अब मिचेल स्टार्क अगली इनिंग्स में जायसवाल के साथ क्या करेंगे? क्या जायसवाल अपनी इस गलती से कुछ सीखेंगे?
या वो हमेशा की तरह अपने से बड़े कद के बॉलर्स का या अपने से बड़े कद के प्लेयर्स को छेड़ने में फिर मगन हो जाएंगे? क्योंकि क्रिकेट के मैदानों में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके सामने एक अच्छा बॉलर लगा हुआ है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मैकग्राथ का नाम आपको याद होगा, ब्रेट ली को आप जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया के इन बॉलर्स ने कोहराम मचाए रखा था। पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर भी, और जनूबी अफ्रीका की तरफ से शॉन पॉलक, बखाया एंटीनी, न्यूजीलैंड की तरफ से शेन बॉन्ड, ये सारे ऐसे बॉलर्स थे कि जब कोई बैट्समैन कुछ चैलेंज करता था तो फिर ये उसका जीना मुहाल कर देते। लेकिन जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को छेड़कर एक नई जंग छेड़ दी है। इस जंग में अभी तक तो मिचेल स्टार्क टॉप पर है और वो उनको 3 बार आउट कर चुके हैं और अभी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। उन 2 टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच की एक इनिंग्स, यानी कि 5 बारियां अभी बाकी हैं। उन 5 बारियों में अगर जायसवाल कम बैक करते हैं तो ये कहने पर हम मजबूर हो जाएंगे कि भाई वाकई में एक जुर्रतमंदाना फैसला था जायसवाल का मिचेल स्टार्क के साथ स्लेजिंग करना। लेकिन अगर वो अगली 5 बारियों में भी नाकाम होते हैं और मिचेल स्टार्क का शिकार बनते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे वापस लौटना। कि स्लेजिंग अगर करनी है तो अपने से बड़े कद काट के प्लेयर से बिल्कुल भी नहीं। देखते रहिए पाकिस्तान।